माननीय मीसा भारती जी को इतना मैं आश्वस्त जरूर करता हूं कि जो भी काम करेंगे उसमें ज़मीन किसी का नहीं लेंगे, क्योंकि आपके नाबालिग बच्चों के नाम पर भी नौकरी के नाम पर ज़मीन लिया गया है। वह महापाप तो नहीं करेंगे और काम तो दिखाई पड़ता है। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में जब घूमती होंगी तो आपको एहसास होता होगा कि चाहे ओवर ब्रिज जो बना है, बड़े बड़े पुल बने हैं, पुलिया बने हैं, सड़कें बनी है, बिजली पहुंचा है, यहीं जेपी सेतु नज़र आता होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नज़र आता होगा। तो काम तो बोलता है। अब मेरीन ड्राइव, अब मुंबई नहीं जाना है, पटना में ही मेरीन ड्राइव में घूम लीजिए। तो काम के बुनियाद पर ही तो हम वोट मांग रहे हैं। आप नकारात्मक सोच पर बना रहे हैं। तो आपको यह बताना चाहिए कि चरवाहा विद्यालय अच्छा था या आईआईटी अच्छा है, दोनों में तुलना करके लोगों को बता दीजिए। आगामी 5 वर्ष की जो कार्य योजना की आप जानकारी ले रहे हैं वो तो सब जग जाहिर है कि हम स्किल डेवलपमेंट को वेल इक्विप्ड कर रहे हैं, जिससे कि हमारे कुशल जो श्रमिक पैदा हों, हमारे नौजवान जो प्रशिक्षण लें वो इतनी कुशलता हासिल कर सके कम्युनिकेशन में, संवाद में, अंग्रेजी बोलने का, कंप्यूटर की जानकारी, इन तमाम तथ्यों की जानकारी देकर के नई पीढ़ी को हम सुसज्जित कर रहे हैं। 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं, एग्रीकल्चर में पढ़ाई हो रही है तो 2000 रुपये उनको स्टाइपेंड दे रहे हैं। तो ये तो नौजवानों को ही समर्पित है। और महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, अरे बेटियों के हाथ में तो आज पंख लग गया। सच्चाई तो यह है मीसा भारती जी कि बेटियां साइकिल से पहले चलती थी, अब बेटियों के हाथ में हंटर मिला है और हंटर लेके कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर रही है। जीविका की दीदी अति पिछड़ा दलित जो देश के अंदर में नंबर 1 में है, आर्थिक स्वावलंबी हो गई, यह आपको तो नजर आना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे आदरणीय हैं और अगर वो कुछ कहते हैं हमारे परिवार पे तो उस पर हम किसी भी तरीके का कोई टिप्पणी नहीं करते। उन्हें लोगों ने फंसा रखा है और उनके दबाव में वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी पर दुनिया में कोई मायका लाल पैदा नहीं लिया है जो दबाव बना सके और उनका कोई राजदार है। सच यह है कि आपने स्वतंत्रता सेनानियों का परिवारवाद के नाम पर अपमान कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आप नाम ले रहे हैं। उनके परिजन क्या पार्लियामेंट के अंदर गए थे, संविधान सभा में गए थे? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में गए थे? राजनीति का धनार्जन का माध्यम बनाना, परिवार के लोगों को प्राथमिकता दिया जाना, यही तो परिवारवाद है। और उस सांचे में आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन कसौटियों पर कसते हैं। परिवारवाद की राजनीति से राज्य तो शर्मसार हुआ ही है, अब तो लोकतंत्र को भी आप शर्मसार करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस महापाप के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। कल पूर्णिया में तेजस्वी यादव सभा को संबोधित करते हुए कहें कि या तो एनडीए के पक्ष में वोट करे या तो इंडी गठबंधन के पक्ष में वोट करे। ये सच तो छिपता नहीं है। बीमा भारती अति पिछड़ा समुदाय की महिला उम्मीदवार, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट दिया, लेकिन राजनीतिक हलाल करने के भी तैयार हो गया कि अति पिछड़ा समुदाय के हो तुमको ये मौका नहीं दिया जाएगा। और 2014 में भी 2019 में भी माननीय संतोष कुशवाहा चुनाव जीते, 2024 में भी जीते। लेकिन सवाल इस बात का है कि बीमा भारती जो अति पिछड़ा समुदाय की महिला है, उस महिला अभ्यर्थी के खिलाफ आपने जो उनके सामने उपस्थिति में जिस ढंग का मंतव्य दिया है, उनके कद को छोटा करने की कोशिश की है, उनके चुनाव की हारने की भविष्यवाणी आपने कर दी है। यह केवल हाल पूर्णिया का नहीं है तेजस्वी यादव जी। हताशा और निराशा में 40 सीट पर आपको एहसास हो रहा होगा कि गाड़ी खुल गई दिल्ली के लिए और आप पैसेंजर ट्रेन पर चढ़े रह गए, जिसके चलते आज अति पिछड़ा की बेटी के साथ आपने अन्याय किया है। इस पर बिहार की जनता को नज़रिया साफ करिए।
पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो सर्वे की बात हुई है सोने चांदी की, उसको लेकर कांग्रेस पे हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब हमारे माँ बहनों के मंगलसूत्र का भी सर्वे करेगी, ये कहाँ से जाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के ने जिस रूप से इसको पेश किया है, उससे मन के अंदर तो एक संदेह पैदा होता है। बेटियों, महिलाएं, माताएं, बहनों का वो श्रृंगार का सामग्री है और सब लोग उसको बैंक के लॉकर में भी अधिकतर लोग रखते हैं, अपने घर के अंदर भी रखते हैं, वैवाहिक समारोह से लेकर सामाजिक समारोह में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप घर घर जाकर सर्वे करिएगा, ये तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये महिलाओं की अस्मिता पर चिंता का विषय है कि उनके निजी अधिकार पर हमला करने का देश के संविधान में आपको अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन चुनावी घोषणा पत्र में इस ढंग की घोषणा किया जाना कहीं से न्याय संगत नहीं लगता। दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। वहीं रॉ सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल 22 दिन से हिरासत में हैं और उनके स्वास्थ्य लगातार गिर रही है, उन्हें बेहतर चिकित्सा का व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य उनका बेहतर नहीं है। जो मीडिया में प्राप्त रिपोर्ट है कि आम और मिठाई खा रहे शुगर को बढ़ाने के लिए, जिससे न्यायपालिका में इस बात को रखा जाए कि भाई इनका शुगर बहुत बढ़ गया है, इसलिए इनको जमानत दिया जाए। अरे सच्चाई यह है कि देश के संविधान की मूल आत्मा पर हमला हो रहा है। 22 दिन से जो व्यक्ति जेल के अंदर बैठा हुआ है वो सरकार कैसे चला रहा है? लोकलाज खत्म, लोकलाज की बुनियाद पर ही राजनीति चलती है, लेकिन लोकलाज को भी शर्मसार कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, इसलिए अविलंब इस्तीफा दें। पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने में लगे हुए हैं और वो सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो बेचारे राजनीति करते भी नहीं हैं, उनको तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो तो मंदिर में घंटा डुलाते हैं और कोई काम तो है उनके पास नहीं। अरे राजनीति आप भी करते हैं, राजनीति वह भी करते हैं। मुद्दों के आधार पर राजनीति करिए ना। आप यह बताइए ना कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति भागलपुर के दंगे का जो कत्लेआम हुआ था बिहार में, उसके गुनाहगार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? मुख्यमंत्री बदले जाते रहे लेकिन गुनाहगार पर कार्रवाई नहीं हुई। इस पर नज़रिया साफ करिए, इस पर नज़रिया साफ करिए कि देश के अंदर में उनके तालीम के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, मदरसे के उन्नयन में आपने भूमिका क्या अदा की? जो स्वतंत्रता सेनानी उस मदरसे में पढ़े हैं, वैसे मदरसे को आपने उसके लिए क्या किया? आप यह बात बताइए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कि सीमांचल का इलाका आप लंबे अरसे तक शासन व्यवस्था किए, उन इलाकों में सड़कों का जाल क्यों नहीं बिछा? वहाँ बिजली क्यों नहीं पहुँची? क्या गरीब समुदाय का, अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि उनके घर में बिजली जलती? इन तमाम बुनियादी सुविधाओं से जो मरहूम रख के वह धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाता है। बीजेपी की प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग गया, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की भाषा और प्रांत में लड़ाने की बात कही गई। देखिए, इस संदर्भ में तो भारतीय जनता पार्टी को तथ्यों को संग्रह कर करके, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वहाँ अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन चुनाव तो आते जाते रहेगा, लेकिन देश सब दिन रहेगा। राज्य, भाषा और जाति, धर्म, ऐसे जो विभाजनकारी बातें हैं, इससे राजनेताओं को परहेज करना चाहिए। की तरफ से शत्रुघ्न बाबू ने आपके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है, क्या कहेंगे? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शत्रुघ्न बाबू ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं इंडी महागठबंधन से, कम्युनिस्ट पार्टी से, क्या जो आरोप उन्होंने हम पर मढ़ा है, लगाया है कि क्या वो देशद्रोहियों का वोट लेंगे? महागठबंधन बताए, कम्युनिस्ट पार्टी बताए
क्या पाकिस्तान परस्त दुश्मन देशों का जो है उसका वोट लेंगे? ये कम्युनिस्ट पार्टी बताए। महागठबंधन तो बिहार की जनता, बेगूसराय की जनता, देश की जनता सोचेगी ये कौन सी पार्टी आ गई है। हमें तो नहीं चाहिए देशद्रोहियों का वोट, मैंने डंके की चोट पे कहा है, और न हमें दुश्मन देश पाकिस्तान परस्त का वोट चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से किसी लीडर ने इस ढंग का हिम्मत नहीं किया है, पहला शख्स है। मैं पहला ही शख्स रहूं, लेकिन डंके की चोट पे कहता हूं कि हमें नहीं चाहिए देशद्रोहियों का वोट, हमें नहीं चाहिए दुश्मन देश पाकिस्तान परस्त का वोट। कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए क्या, महागठबंधन को चाहिए क्या, ये डंके की चोट पर वो भी बताए। कल तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सभा में कहा कि या तो आरजेडी को वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए। इसकी मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है, वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार करें। अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाइयों ने कहा कि हिंदू ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। भाजपा के कई बड़े नेताओं को कहा कई भाई बहन हैं, और उन्होंने घुसपैठियों को संपदा पर भी बोला है। देखिए, ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे, तो मैं समझ लूं को अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समूह को समर्थन नहीं करते। ओवैसी ने कहा कि मोदी हिटलर सही है, वहीं कांग्रेस जो नेता है वो कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आती है तो पूरे इंडिया में जनसंख्या की जो है कानून वो लागू करेंगे। कौन? ओवैसी ने कहा है कि मोदी हिटलर शाही है। नहीं, हिटलर शाही, मोदी अगर हिटलर शाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने के बाद कि मोदी जी तानाशाह है और ये संविधान खत्म करने की ओर एक कदम है। मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी है, जिन्होंने गरीबों को ताकत दी है बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप।